गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ खेड़ी चोपटा में और हमारे साथ मौजूद हैं हिसार के वार्ड नंबर 30 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे गांव कापड़ों से ओम प्रकाश जी कापड़ों, और उनको कैसे वो इस चुनाव मैदान में आए, क्या उनके मन में आया, क्या उनकी इसे वार्ड को लेकर के रणनीति है, विकास की जो उनकी नीतियां हैं वो क्या है, वो सारी मतलब बात उन्हीं की ज़ुबानी आपसे रूबरू करवाएंगे। तो करवाते हैं आपसे बात। तो ओम प्रकाश जी राम राम। राम राम भाई नरेंद्र, सबसे पहले तो आपको गौरव चैनल हरियाणा को बहुत बहुत मेरी तरफ से, आपके चैनल देखने वालों को बहुत बहुत बधाई, आपका धन्यवाद। तो ओम प्रकाश जी आप ये बताओ कि आपका चुनाव लड़ने का मन कैसे बना? भाई नरेंद्र, ऐसे था, आपसे पहले मैं नौकरी में था। हाँ। और नौकरी में मुझे मतलब बहुत अच्छी तरह से नौकरी की। उसके बाद मेरे दिल में एक टीस थी। हाँ। मैं जैसे अपने गांव के, अपने देहात के क्षेत्र की सेवा नहीं कर सका था। हाँ। और अब मुझे मौका मिला तो मेरे मन में आया क्यों न मैं इस काम में मतलब इलेक्शन के माध्यम से अपने सभी गांव वासियों की सेवा कर सकूं। हाँ, मतलब नौकरी के दौरान मतलब टाइम कम लगता है। नौकरी के दौरान टाइम कम लगता था और कुछ बंधन थे, बाउंडेशन थी। हाँ। वे उसमें हम खुल के भाग नहीं ले सकते थे। हाँ। इसलिए अब हम खुल के भाग ले सकते हैं। और हमारा अब यही मकसद है वे जो हमारे दिल में टीस है, वे गांव का विकास हो, सभी गांव का विकास हो। और उसके लिए हमने मतलब अपने दिल में ये मतलब वो मनाया है, अब सेवा करने की भावना। हाँ, सेवा करने की भावना। तो ओम प्रकाश जी अपने वार्ड नंबर 30 में कौन कौन से गांव आते हैं? वार्ड नंबर 30 में मेरे भाई कापड़ो है, कोत कलां, कोत खुरद, किन्नर, नाड़ा, हाँ। गैबी नगर, किन्नर का नाम हाँ, गैबी नगर रख दिया गया। हाँ हाँ, मिर्जपुर, मिलकपुर, खेड़ी रोज, ये 8 गाँव आते 8 गांव आते हैं भाई। हैं। तो ओम प्रकाश जी आप प्रत्येक गांव में अपने मतलब वोट की अपील के लिए जाते हैं, तो वहाँ मतलब मतदाता हैं जो वोटर हैं, क्या क्या समस्या मतलब आपके सामने रखते हैं? और आप मतलब स्वयं भी जब जाते हो तो आप भी देखते हो इन गाँव में, 8 के 8 गाँव में क्या क्या समस्या हैं जो सामने आ रही हैं? इनमें मैंने भी देखा है और लोगों से भी पाया है। हाँ। कि हमारे वार्ड के गांव में मेन समस्या रोजगार और विकास की है। हाँ। मेरा मेन मकसद यही रहेगा बेरोजगार उपलब्ध कराना। हाँ। और विकास के कार्यों में बहुत मतलब रुचि लेकर गतिशील काम करना। हाँ। और ये विकास के लिए और रोजगार के लिए मुझे सबसे पहले शिक्षा नीति, चिकित्सा और खेलों को बढ़ावा, ये सफाई, बिजली, पानी, इन सब का प्रबंध करने का मेरा मन है। तो अपने मतलब आसपास है जैसे परिवहन के साधन है, जैसे अपने लोकल गांव हैं इनमें कम जाते हैं, तो परिवहन के साधनों की व्यवस्था के लिए आप क्या करोगे? परिवहन के साधनों के लिए मैं है जैसे हमारे रोडवेज विभाग के अधिकारियों से मिलूँगा। हाँ। और उनसे रिक्वेस्ट करके या जैसे भी भाई अफसरों से मिल करके भाई हर एक गाँव में जहाँ 2 बस चलती है वहाँ चेयर का प्रबंध कराऊँगा। हाँ। और उसके लिए मतलब पूरी भाई रोडवेज की बस मिले, उसके लिए पूरा टाइम दे करके मैं लागू करवाऊँगा ये। तो ओम प्रकाश जी जैसे अपने बच्चे हैं गांव से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, जो कई एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करने के लिए जैसे उचाना, जींद, नारनौंदिया, खेड़ी चोपटा यहाँ पर आते हैं, तो प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी इत्यादि की व्यवस्था हो जाए तो कैसा रहेगा? तो यही तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, वे शिक्षा में मेरा बहुत ही रुझान होगा। और मेरा पहला मकसद भी यही होगा भी मेरे वार्ड के प्रत्येक गांव में कम से कम 1 या 2 लाइब्रेरी में ज़रूर खुलवाने की मेरे अंदर मतलब वो तमन्ना है। वो मैं ज़रूर खुलवाऊँगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ठीक। तो ओम प्रकाश जी जैसे आप प्रत्येक गांव में वोट मांगने के लिए जाते हैं, अपील करने के लिए जाते हैं, लोगों का कितना रुझान है, कितना मतलब स्वागत और मान सम्मान देते हैं? भाई लोगों का बहुत ही अच्छा रुझान लगता है। हाँ। सब प्यार देखते हैं
और मेरे अंदर एक नरमाई देखते हैं लोग और यही कहते हैं भाई नरम है, साफ सभी का है, ईमानदार है, क्योंकि आज तक कोई भी मेरे ऊपर दाग नहीं लगा किसी प्रकार का चरित्र का या शराब का। तो इसलिए लोगों का बहुत ही प्यार मिलता है और लोगों के प्यार को देखते हुए हौसला होता है भाई, लगता है कि हम बढ़ चढ़ के इस तरह जीत पा लेंगे। तो ओम प्रकाश जी, जैसे कल मैंने एक वीडियो देखी थी गाँव कोत खुर्द की, उसमें मतलब प्रत्येक गांववासी आपके प्रति उनका जो प्रेम है वो एक आध की तो आंखें नम हो गई थी जब वो आपके बारे में बता रहे थे कि वो हमारे गमी में, सदी में, ब्याह शादी में कोई नहीं आता, सिर्फ ओम प्रकाश जी ही आते हैं गाँव कोत खुर्द में। ऐसा है मेरे भाई, मेरा ये परम कर्तव्य है और मेरे दिल में ये भावना है, टीस है। मैं ये चाहता हूँ मैं हर एक आदमी से मिल के चलूँ, दुख सुख में काम आऊँ। अगर किसी के कोई बीमार है, तकलीफ़ है तो हॉस्पिटल में जा कर के मदद करूँ, डॉक्टरों को कह कर के मदद करूँ। और इसलिए मैं हर एक आदमी की दिल से इज्जत करता हूँ और वो मेरी इज्जत करते हैं। तो ओम प्रकाश जी, जो गरीब तबका है, जैसे मजदूर हैं, उनके गुलाबी कार्ड बनाने हैं, किसी के पीले कार्ड बनाने हैं, किसी को मतलब विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती हैं वो उन तक उपलब्ध करवाने के लिए आपकी क्या नीति रहेगी? भाई हमारी यही नीति रहेगी, सभी को ये गुलाबी हैं, पीले कार्ड हैं, ज़रूरतमंदों को 100% मिलने चाहिए। और इसके लिए हम सभी विभाग से संबंधित अधिकारियों को भी कहेंगे और अपने स्तर पर भी पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा मेन मकसद ये है कि मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता हूं और मेन मकसद यही है कि गरीब से गरीब आदमी की पूरे दिल से मदद करना चाहता हूँ। ठीक। तो ओम प्रकाश जी, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड नंबर 30 के जो जितने भी मतदाता हैं, वोटर हैं, उनसे आप वोट की अपील के लिए क्या कहोगे? वोट की अपील के लिए मैं यही कहूँगा भाई, जो हमारे बीच में सभी उम्मीदवार आए हुए हैं, मैं तो यही कहता हूँ मेरे भाइयों, सभी उम्मीदवारों को देखकर, परख कर, जांच कर और उनके इतिहास के बारे में पूरा सोचकर जो आपको ठीक लगे, बढ़िया लगे, उसी उम्मीदवार को वोट दें और पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार को वोट करें और नरम आदमी को वोट करें जो कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो ओम प्रकाश जी, अपने देहात में मतलब ये कहावत रहती है, ज़्यादातर मतदाता ये कहते हैं कि इसको वोट देंगे ये तो बन के चंडीगढ़ बिक जाएगा, ये हिसार बिक जाएगा, लोग कहाँ धक्के खाते फिरेंगे, ये विकास नहीं करा होगा। तो इस प्रकार की जो नीति बहुत से रखते हैं, तो आपकी क्या नीति रहेगी बनने के बाद? अगर 30 नंबर वार्ड की जनता हमें जिताती है, कामयाब बनाती है, तो मैं वादा करता हूँ कि अपने क्षेत्र में वार्ड वालों के बीच में रहूँगा और उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। और जब भी वो पुकारेंगे यही अपने गांव में रहूँगा, उनके पास रहूँगा, क्षेत्र के अंदर रहूँगा और उनकी समस्याओं का दिल से समाधान कराऊँगा मेरे भाई। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश जी कापड़ो, जो हिसार के वार्ड नंबर 30 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सभी मतदाताओं से, सभी वोटरों से हमारी मतलब करबद्ध प्रार्थना है कि इन ओम प्रकाश कापड़ो जी को वोट दे करके कामयाब बनाएं। तो इसी तरह से हम और वीडियो भी लेकर के और कैंडिडेट हैं जो उम्मीदवार हैं उनकी वीडियो भी आपके सामने और उनकी विचारधारा जो कैसी है वो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय।